और हमारे मुल्क के बच्चों, इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बाबा जी की मोहब्बतों का कर्ज चुकाने आया हूँ। उनके कहे हुए अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। एक ज़माना था, मैं टीएलपी के बनने पर बड़ा हैरान था। मैं कहता था मेरे मुल्क में ख़त्म नबूवत का मसला ही कहाँ है। लेकिन बाद में जब मैंने रियासतों की शोरशें देखी तो मुझे पता चला कि बाबा जी ठीक कहते हैं। मैं वो जलाली तकरीरें नहीं कर पाऊंगा जो मेरे यहाँ इससे पहले आलिम करके गए हैं। मैं उनमें से कई बातों से इत्तफाक भी नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि इस्लाम तलवार से फैला था। मैं आज भी आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई ऐसा दौर ईजाद कीजिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक झंडे तले इकट्ठे हो जाएं। हमें दलील से, तबलीग से इस्लाम को फैलाना होगा, और जहाँ दलील बाकी नहीं रहती वहाँ तलवार उठाई जाती है। मेरे नबी ने जितनी जंगें लड़ी हैं वो जंगें उन पर मुसल्लत की गई थी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़िए और जानिए कि किसी मुसलमान को ईज़ा पहुँचाना खुदा के लिए इंतहाई तकलीफ दे है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ दे है। और इसी तरह बाबा जी जो आपको यहाँ तक ले के आए हैं इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनके लिए भी बड़ी तकलीफ दे है। अल्लाह के वास्ते अपने बीच में यगानगत पैदा कीजिए, तरक्की और प्रोग्रेशन की तरफ जाइए। आप ये जो मोबाइल दिखा रहे हैं ना, ये किसी मुसलमान ने ईजाद नहीं किए हुए। इन्हीं को बैठकर गालियां दे रहे हैं आज हम। खुदा के वास्ते इनके तसल्लुत से छुटकारा हासिल करने का एक ही तरीका है, इजादात कीजिए, आगे बढ़िए। भिखारियों ने ना कभी कोई चीज़ ईजाद की है, ना कभी कोई इनोवेशन की है, ना उन्होंने कभी कौमों और उम्मतों को कोई फ़ायदा दिया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हो, ख़त्म नबूवत के मानने वाले हो, तो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं ये बात। बाबा जी एक प्रोग्रेसिव आदमी थे। अल्लाह के वास्ते आगे बढ़िए, पढ़िए, लिखिए, इजादात कीजिए। एक इजाद आपको इन सब लोगों से मोतबर कर जाएगी। और बजाय इसके कि आप ललकार कर किसी को डराने लगें, आप अपनी इजाद से डराने का तरीका ढूंढिए, तभी डरेंगे ये। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह बाबा जी को जन्नतों में आला मकाम अता करे। और हमारे मुल्क के बच्चों, इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। इस वक्त अमन का नारा लगाना जुर्म है। तो आखिरी गल है कि सानू सारे को मार दोगे। आखिरी गल है ना, जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये है। कहते हैं जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम बाबा जी की दरगाह से ये सवाल कर रहे हैं, मौत एक सवाल है जिसका जवाब हम है। हुजूर के गुलामां दा लश्कर तुहाडे सिरों ते आ पहुंचा। अजे तो तुहाडे कोलों एक अबू उबैदा नहीं काबू आ रहा। और से मैं कहा झल्ला असी कहने लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा। ये तेन किन्ने क्या कि साडा उर्स होएगा तो जिहाद नहीं होएगा। ये तेन क्या कि साडी चादर पोशी होएगी तो बगल में जी खड़ी नहीं होएगी। ये तेन किसने क्या कि महफिल हुस्ने की रात तो होएगी, लेकिन जनाब हुस्ने एटम बम साडी काछे च नहीं होएगा। ये तेन किसने क्या किले गलत पट्टी बढ़ाई कि जनाब महफिल नात तो होएगी, महफिल जिहाद नहीं होएगी। तेन किसने जनाब गलत पट्टी बढ़ाई? ये तो उर्स है ही अमीरुल मुजाहिदीन दा। ये तेन किसने गलत बढ़ाई पट्टी कि जनाब उर्स होगा और जिहाद की बातें नहीं होगी। मैंने कहा सुबह शाम होगी, सिर्फ बातें नहीं होगी। हमें किसने गलतफहमी दे दी? हमने तो सुने कसीदे उस बाबे से खैबर के ऐसे हैं कि हजरत साद बिन मुआज चले और यहूदियों की जानिब चले और खैबर की तरफ चले। मुनाफिकों ने आवाज दी जैसे आज आवाज इस्लाम अमन का दर्स देता है।
उर्दू भी है सन। और क्या रहा सन? साथ जरा ख्याल करी। आज सवेरे भी क्या रहा सन? साथ जरा ख्याल करी। हजरत साथ बिन मुआज की बरकत नाल हरगा साथ जरा ख्याल करी कि हुंदी तेरे बड़े यार सन, तेरिया बड़ियां उठनियां बैठनियां सन उन्हां नाल, तेरिया बड़ियां बैठकां सन, तेरे बड़े लैन देन सन, तेरे बड़े जनाब मामलात सन। जरा ख्याल करी। मैं भी सवेर दिया सुनता आ रहा हजरत साथ की, जरा हजरत साथ की सुन्नत अदा करते हुए चुप करके आओ। ठीक है आओ, ठीक है आओ आओ। जब इतने पहुंचे ना हजरत साथ बिन मुआज ने जनाब एंड जो पहुंचे ना हुजूर दी बारगाह और सामने देखा काफ कैसू आदहन क्या आंखें अबरू इंसान काफ आया इंसान उनका है चेहरा नूर का। जब हुजूर दे चेहरे अनवर वाल नजर पई ना जाए पीछे मुड़ पे आना क्या सुनो मुनाफिको, तुसी कहंदे हथौड़ा रखना ते सादा जो ही फैसला करेगा जेड़ा अल्लाह और उसके रसूल नु पसंद है ते असां भी गल ही करनी जेड़ा रब और उसके रसूल नु पसंद है। आपके पास ताकत होती तो आप फलस्तीनियों के लिए क्या करते? मैंने कहा सुनो, हमने फलस्तीनियों के लिए यह करना था जो हजरत साद बिन मुआज ने फैसला किया। मेरे आका ने फरमाया साद ये यहूदी कहते हैं तुम इनका फैसला करो। हजरत साद बिन मुआज ने कहा या रसूल अगर मेरा फैसला है तो अर्ज करूं। हुजूर ने फरमाया बताओ। हजरत साद ने फरमाया या रसूल इनके मर्द कत्ल कर दिए जाए और अगर फैसला होता हमारे पास तो सबसे पहले नेतन्याहू की ढूंढ दी। और उस बाबे के हाथ से उतरवाते जो बाबा ये कह रहा था कि हुजूर की बारगाह में शिकायत लगाना चाहकर कि आपकी उम्मत ने हमें मायूस किया। अल्लाह की कसम अगर वो ताकत ये जो इन दुमश्तों ने पाल रखी है हमारे हाथों में होती तो फिर बाबे के हाथ से पहली गर्दन इसकी उतरवाते। और खबरदार ये कोई कहे कि हमास और इसराइल की जंग है, ये हमास और इसराइल की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। जब तुम्हें खैबर याद है तो जनाब साद बिन मुआज का फैसला हमें भी याद है। और जनाब घड़ घड़ के झूठी बातें कौम को सुनाने वालों और जनाब मुआहिदा निगरान के नाम पर जनाब अखबारों में झूठ छापने वालों और जनाब सिमियों की और जनाब मुआहिदों की और जनाब हदीसें लेकर उन जनाब हरबी काफिरों पर थोपने वालों, सुनो अगर तुम्हें है तो फिर आज जाके चलाओ हजरत साद बिन मुआज का यह फैसला पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर दिखाओ और हजरत साद बिन मुआज का फैसला कल पाकिस्तान के तमाम अखबारों पर चलाओ और बताओ क्यों यहूदियों तुम्हारे साथ हुजूर के दीन ने क्या किया, इमामुल अंबिया ने क्या किया, हुजूर के गुलामों ने क्या किया। आज की या रसूल अल्लाह के सारे मर्द कत्ल कर दिए जाए, इनकी औरतें लोडी बना ली जाए, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाए, इनकी जायदादें जब्त कर दिए जाए, इनके किले मसमार कर दिए जाए। और उस सलाहुद्दीन अय्यूबी जरूर आया सी कि तुसी उधर गए हो सफाकियत ते इंतजार करो मोहम्मद अरबी दे गुलाम थोड़े सिरों ते जरूर आएंगे। आज तो कहना था आर्मी चीफ साहब कुरान के हाफिज आप भी हैं हम भी हैं, आपका लिए कुरान भी है तो हजरत सालिम की तरह बने चले जमानों में। आपका लिए तो आप कुरान सुनाते हैं, हम आपका कुरान सुनना चाहते हैं पर मिंबर नहीं बरदार सुनना चाहते हैं। हम आपकी जनाब आयत जिहाद की, आयत मुहाजिरत की और जनाब आयत ईमान की सुनना चाहते